मेरा नाम प्रकाश सिंह है। हेलो, मेरा नाम प्रकाश सिंह है और आज से अपन ड्राइंग क्लास के बारे में पढ़ेंगे। तो ड्राइंग क्लास में आरबीसी में इस बार कुछ चैप्टर को हटाया गया है कोरोना की वजह से। कुछ चैप्टर के बारे में अपन देखेंगे। तो अपने सब्जेक्ट में टोटल जो चैप्टर है, ठीक है, ड्राइंग सब्जेक्ट में अपन बात कर रहे हैं। टोटल जो सब्जेक्ट है, टोटल जो चैप्टर है इसमें 12th क्लास में 12 चैप्टर है टोटल। उनमें से चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 12 इनको हटा दिया गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आरबीसी के द्वारा हटाया गया है। इन चैप्टर को अपन को नहीं पढ़ना। अब जो बचे हुए अपने जो चैप्टर है, बचे हुए जो चैप्टर है अपने पास, चैप्टर जो बचे हुए हैं 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11 ये चैप्टर अपन को पढ़ने हैं। ठीक है, ये पढ़ने हैं। ये अपन को सबसे पहले ध्यान होना जरूरी है। अब अपन देखेंगे जो ड्राइंग का जो सिलेबस होता है, तो उसमें अपन को पता है कि 12th में 100 नंबर का पेपर होता है। 100 नंबर में अब डिवाइडेशन है। फर्स्ट है इसमें थ्योरी पेपर ये होता है आपके 24 मार्क्स का, 24 मार्क्स। ठीक है, सेशनल मार्क्स जो थ्योरी के अकॉर्डिंग जाते हैं हो जाते हैं 6 मार्क्स एंड प्रैक्टिकल इज 70 मार्क्स। ठीक है, प्रैक्टिकल जो पेपर है आपका जो प्रैक्टिकल होगा वो होगा 70 मार्क्स। प्रैक्टिकल पेपर को यहाँ पे मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज स्टिल लाइफ, स्टिल लाइफ का हम हिंदी में बोलेंगे वस्तु चित्र। इसमें एग्जाम में ये एग्जाम होता है अपने 25 मार्क्स का। ये प्रैक्टिकल की बात करें, प्रैक्टिकल तो टोटल 70 का हो गया। 70 में से 25 मार्क्स का हो गया अपना वस्तु चित्र। सेकंड अपना हो गया इसमें कंपोजिशन। कंपोजिशन मीन्स चित्र संयोजन। चित्र संयोजन अपना पेपर जो है ये भी 25 मार्क्स का है। 25 मार्क्स। अब थर्ड इसमें जो जाता है अपना जो सेशनल वर्क करते हैं अपन। ठीक है, इसमें जो फाइल वगैरह अपन बनाते हैं ड्राइंग की, वो फाइल अपने यानी प्रोजेक्ट वर्क कैडो या फाइल का जो काम कैडो वो हो गया आपके 20 मार्क्स। ये हो गया अपना टोटल पेपर 100 मार्क्स का। 24 मार्क्स का अपना थ्योरी पेपर हो गया, सेशनल हो गया 6 मार्क्स का, प्रैक्टिकल हो गया 70 मार्क्स का। और प्रैक्टिकल में डिवाइडेशन है। फर्स्ट है स्टिल लाइफ यानी वस्तु चित्रण, ये हो गया अपने 25 मार्क्स का। फिर सेकंड इसमें पार्ट है कंपोजिशन, ये चित्र संयोजन, ये भी हो गया अपने 25 मार्क्स का। और फाइल यानी प्रोजेक्ट वर्क ये हो गया 20 मार्क्स का। यानी टोटल ये 70 मार्क्स हो गए। ठीक है, और ये टोटल कुल मिला के अपना पूरा ओवरऑल हो गया 100 मार्क्स। यहाँ तक अपने सब्जेक्ट के बारे में ये जानना जरूरी है कि सब्जेक्ट में अपन क्या पढ़ रहे हैं, कितने क्या है, कितने चैप्टर है, किन किन चैप्टर को हटाया गया है, ये चीज़ें अपन को नॉलेज में होनी चाहिए। अब देखते हैं सिलेबस में भी कुछ चेंजेस हुआ है। जो चैप्टर है चैप्टर के नंबर चेंज किए गए हैं, उनको अपन देखेंगे।
चैप्टर नंबर 2 आपका है, इसमें मुगल चित्रशैली। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 अपना है मुगल चित्रशैली। सिलेबस ऑफ ड्राइंग। फर्स्ट चैप्टर इज मुगल पेंटिंग, मुगल चित्रशैली। ठीक है, मुगल चित्रशैली अपना जो चैप्टर है ये सेकंड चैप्टर है। जो बुक में नंबर है उसी के अकॉर्डिंग ही अपन पढ़ेंगे, तो बाद में कंफ्यूजन हो जाएंगे कि कौन से चैप्टर कितने का था, क्या है। इसमें एक बार डिवाइडेशन देखता हूँ मैं इसका। ये सॉरी, डिवाइडेशन अपन देखेंगे इसका। तो जो मुगल पेंटिंग जो चैप्टर है अपना मुगल चित्रकला, मुगल चित्रकला जो चैप्टर है ये अपना है 25 मार्क्स का, सॉरी 2.5 मार्क्स का है। थर्ड जो अपना चैप्टर है वो है राजस्थानी लघु चित्र शैलियां। राजस्थानी लघु चित्र शैलियां, ये अपना है, इसमें 3 नंबर का है। ठीक है, 3 मार्क्स। अब है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 अपना है पहाड़ी चित्रशैली। पहाड़ी चित्रशैली, पहाड़ी चित्रशैली, ये भी अपने 3 मार्क्स का है। नेक्स्ट जो अपना चैप्टर है कि 5वां अभी यहाँ पे हटा दिया गया है, छठा चैप्टर आ जाएगा। छठा चैप्टर अपना है भारतीय पुनरुत्थानकालीन कला। भारतीय पुनरुत्थान कालीन कला। ये अपना इसमें दे रखा है 4 नंबर का। चैप्टर नंबर 7 ये अपना है आधुनिक कला और कलाकार। आधुनिक कला और कलाकार। ठीक है, ये अपना इसमें है 4 नंबर का। ये नोट कर लेना है सबसे पहले, ये इंपॉर्टेंट है ये चीजें कि कौन से चैप्टर को पढ़ना है, कौन से को नहीं पढ़ना है, ये कंफ्यूजन आपका दूर होना चाहिए। अब जो इसमें जो 8वां चैप्टर हटा दिया गया है 9वां चैप्टर। ठीक है, 9वां चैप्टर अपने इसमें दे रखा है मध्यकालीन भारतीय मूर्तिकला। मध्यकालीन भारतीय मूर्तिकला। ठीक है, मूर्तिकला एवं मंदिर स्थापत्य, एवं मंदिर स्थापत्य। ये जो अपना चैप्टर है ये 2.5 नंबर का है, 2.5 मार्क्स का है। 10वां चैप्टर है अपना, इसमें जो 10वां चैप्टर है उसमें देखेंगे राजस्थान की मूर्तिकला एवं मंदिर स्थापत्य। राजस्थान की मूर्तिकला एवं मंदिर स्थापत्य।
उनकी स्थापना की। ठीक है, ये अपना जो चैप्टर है ये भी है 22.5 मार्क्स का। 11वां जो चैप्टर है इसमें अपना 11वां चैप्टर है आधुनिक भारतीय मूर्तिकला। आधुनिक भारतीय मूर्तिकला। आधुनिक भारतीय मूर्तिकला जो चैप्टर है ये अपना ये भी 2.5 नंबर का है। ठीक है, 2.5 मार्क्स। क्लियर, ये 24 मार्क्स हो गया आपका पेपर। टोटल हो गया आपका 24 मार्क्स। ठीक है, अब इसका जो कौन से चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन आता है वो उसमें कुछ चेंजेज होगा, क्योंकि इस बार तो अपन को बाद में देखेंगे वो चीजें। अब अपन आगे देखते हैं जो अपना सेकंड चैप्टर है मुगल चित्र शैली, इसके बारे में देखते हैं अपन कि मुगल चित्र शैली में क्या है। ये नोट कर लेना। चैप्टर नंबर सेकंड की बात करते हैं अपन, मेन टॉपिक आ जाते हैं अपना। तो चैप्टर नंबर सेकंड है मुगल चित्र शैली। मुगल चित्र शैली। ठीक है, अब चैप्टर का नाम क्या है अपना मुगल चित्र शैली। तो मुगल चित्र शैली यानी जो भी शैली मुगलों के समय विकसित हुई, किसके समय विकसित हुई, मुगलों के समय। ठीक है, मुगलों के समय जो शैली विकसित हुई वो मुगल चित्र शैली के नाम से जाना जाता है। यानी मुगलों के टाइम में जिस पेंटिंग टेक्निक का यूज किया जाता था वो पेंटिंग मुगल चित्र शैली के नाम से जानी जाती है। क्लियर है ये बात। अब अपन देखते हैं कि मुगल वंश के जो था मुगल वंश की शुरुआत करने वाले या मुगल वंश की स्थापना करने वाले कौन थे। तो मुगल वंश की स्थापना करने वाले थे बाबर ने इसकी स्थापना की थी 1526 ईस्वी। ठीक है, ये अपना क्लियर हो गया। अब बाबर मुख्य रूप से कहां का रहने वाला था, ईरान। ठीक है, ईरान में रहता था। तो ईरान में मुख्य रूप से ये अपन समझेंगे कि ईरान का वो रहने वाला था। तो ईरान में जो पेंटिंग स्टाइल डेवलप होती थी या पेंटिंग स्टाइल बनाई जाती थी या जो पेंटिंग बनाई जाती थी उसको ईरानी स्टाइल के नाम से जाना जाता है, यानी ईरानी शैली के नाम से उसको जाना जाता है। क्लियर। ईरानी शैली हो गया यहाँ पे। अब ये इंडिया में आ गई तो इंडिया में भी कुछ शैली विकसित की। तो राजस्थान में जो राजपूत शैली विकसित की। ठीक है, राजपूत शैली या राजपूत शैली को अपन राजस्थानी शैली भी कह सकते हैं। ठीक है, राजपूत राजाओं से क्या होता है, उनका संघर्ष चलता रहा मुगलों से। ठीक है, महाराणा प्रताप का नाम आपने सुना होगा। और राजस्थानी शैली। अब मान लो अपना ये क्वेश्चन बन जाता है मुगल शैली जो थी, मुगल शैली की स्थापना कैसे हुई या मुगल शैली कौन कौन सी शैलियों से प्रभावित हुई। तो मान लो एक क्वेश्चन आ जाए मुगल शैली का जन्म। मुगल शैली का जन्म किस किस से हुआ। एक तो हुआ कौन सी, ईरानी शैली से, क्योंकि वो ईरान से आया था। कौन आया था, बाबर आया था। ठीक है, फिर किससे, राजस्थानी राजाओं से उनका संपर्क था। ठीक है, राजस्थान इन दोनों से मुगल शैली का जन्म हुआ था। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपके कि मुगल शैली की जन्मदाता शैली कौन सी है या मुगल शैली को जन्म देने वाली शैली कौन सी है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ईरानी और राजस्थानी। क्लियर है आंसर। ठीक है, ईरानी और राजस्थानी। अब मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है मुगल वंश की नींव किसने कब रखी थी। तो मुगल वंश की नींव कब रखी थी, 1526 में बाबर ने। ठीक है, और बाबर कहां से आया था, ईरान से। ये आपका स्टार्टिंग से
क्लियर हो गया। स्टार्टिंग में इतना ही है। क्वेश्चन यही बनेगा कि मुगल शैली पे किसका प्रभाव पड़ा था, तो ईरानी और राजस्थानी शैली का बड़ा प्रभाव पड़ा था। राजस्थानी शैली कहाँ डेवलप हुई थी, राजस्थान में डेवलप हुई थी। राजस्थानी शैली को राजपूत शैली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके राजपूत शैली के बारे में जो डिटेल है वो आगे अपन और भी पढ़ेंगे उसमें आगे। ठीक है, अब अपन देखते हैं बाबर के बारे में मुख्य रूप से। तो बाबर ने जो शासन किया था उसका जो टाइम पीरियड था वो टाइम पीरियड था 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक। ये इसका टाइम पीरियड था। ठीक है, यानी लगभग 4 साल के आसपास ही शासन किया था। 4 या 4.5 साल के आसपास ही शासन किया था, क्योंकि बुढ़ापे में यहाँ पे आया था। यहाँ पे दिल्ली का वो शासक बन गया था। ठीक है, उसने नींव कहाँ रखी थी, दिल्ली में। यानी मुगल वंश की जो स्थापना हुई थी कहाँ हुई थी, दिल्ली में। और कब हुई थी, 1526 में। और किसने की थी, बाबर ने। और ये क्यों हुई थी, इसका मेन रीजन ये था, दिल्ली का जो सुल्तान था उसका नाम था सुल्तान इब्राहिम लोधी। सुल्तान इब्राहिम लोधी, ये आ जाता है ऐसे, सुल्तान इब्राहिम लोधी। ठीक है, इन बाबर और सुल्तान इब्राहिम लोधी के बीच में एक बैटल होती है, यानी एक लड़ाई होती है। वो लड़ाई होती है हरियाणा में, एक जगह का नाम है पानीपत। हरियाणा में एक जगह का नाम है पानीपत। ये लड़ाई कब होती है, 1526 में होती है एक्चुअली। ठीक है, पानीपत की युद्ध की ये लड़ाई होती है। इस पानीपत की युद्ध की लड़ाई में क्या करता है, बाबर क्या कर देता है, इसको इब्राहिम लोधी को हरा देता है। और हराने के बाद अपने साम्राज्य की स्थापना कर देता है। यानी इस प्रकार बाबर ने मुगल वंश की नींव रख दी थी। ठीक है, मुगल वंश की शुरुआत कर दी थी। और अब बाबर के बारे में देखते हैं, यानी चित्रकला से संबंधित क्या बातें हैं। ठीक है, ये तो हिस्ट्री की बातें हो गई। अब चित्रकला से संबंधित क्या बातें हैं, चीजें देखते हैं अपन। तो बाबर को यानी पेंटिंग बनवाना अच्छा लगता था। ठीक है, तो इनके समय 2 ईरानियन चित्रकार थे। ठीक है, 2 ईरानियन आर्टिस्ट, फर्स्ट इज सामुजफ्र एंड सेकंड इज बेहजाद। ठीक है, तो 2 चित्रकार थे। पहले चित्रकार का नाम तो मैं आपको बता देता हूँ, बेहजाद। ये अपना पहला चित्रकार। सेकंड हो गया सामुजफ्र। ये हो गए अपने 2 चित्रकार। ठीक है, ये दोनों चित्रकार थे किसके समय, बाबर के समय। अब मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए आपके कि बाबर के समय कौन से चित्रकार कार्यरत थे, तो फर्स्ट पेज नंबर बेहजाद, नंबर 2 कौन सा, सामुजफ्र। क्लियर। अब ये और ध्यान रखना, बेहजाद का जो दूसरा नाम है वो है पूर्व का राफेल, यानी पूर्व का राफेल के नाम से भी जाना जाता था। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए पूर्व का राफेल किसे कहा जाता था, तो पूर्व का राफेल किसे कहा जाता था, बेहजाद को कहा जाता था। आपका ये क्वेश्चन है। अब राफेल क्या बीमारी है ये भी देख लेते हैं। ठीक है, इटली का एक प्रसिद्ध चित्रकार था, उसका नाम था राफेल। इटली का प्रसिद्ध चित्रकार था राफेल। उसके बराबर इसकी तुलना की गई। ठीक है, उसके इक्वल माना गया। ठीक है, जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है, पूर्व का राफेल। क्लियर है आपका टॉपिक यहाँ पे। अब बाबर ने एक आत्मकथा लिखी। बाबर ने क्या लिखी थी, आत्मकथा। आत्मकथा क्या होती है, यानी खुद के ऊपर लेख लिखना, या खुद के ऊपर अपनी जीवनी लिखना, या खुद की जीवनी खुद के द्वारा लिखना, वो होती है आत्मकथा। ठीक है, उस आत्मकथा का नाम क्या था, तुजुक-ए-बाबरी। तुजुक-ए-बाबरी, ये उर्दू का वर्ड है। ठीक है, इसका जो दूसरा मीनिंग हो जाता है वो हो जाता है यहाँ पे बाबर नाम। बाबर नाम एग्जाम में क्वेश्चन वर्ड आ सकता है। ठीक है, तो बाबर ने यानी उसके दरबार के जो चित्रकार वगैरह थे उनका भी वर्णन किया था। ठीक है, उनका चित्रकारों का वर्णन किया था। उसमें इन 2 चित्रकारों के नाम भी मिलते हैं और इन दोनों चित्रकारों की उसमें प्रशंसा की गई है। अब मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है तुजुक-ए-बाबरी या बाबरनामा में किन 2 चित्रकारों की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। किसकी विशेषताओं का वर्णन किया गया है, नंबर 1 बेहजाद, नंबर 2 सामुजफ्र। अब क्वेश्चन बनते जा रही है आपके, छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में से ही क्वेश्चन निकलते हैं इसमें।
अब मान लो पहला जो क्वेश्चन आपका बन गया, क्या ये चीजें आपको बेसिक नॉलेज है, यहाँ पे सिखाया है, ठीक है, ये चीजें बताई गई है भाई मुगल शैली किसे कहते हैं, क्या है, इसको छोड़ दो, यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है आपका पहला क्वेश्चन ये बन रहा है कि मुगल चित्र शैली की शुरुआत किसके समय हुई थी, मुगल चित्र शैली की शुरुआत तो बाबर के समय हुई थी। मुगल चित्र शैली की शुरुआत करने वाले कौन से चित्रकार थे, तो ईरानी चित्रकार थे। ईरानी चित्रकार में कौन से, बीजाद और शाहजहां, ये दोनों आपके ईरानियन चित्रकार हैं। इन दोनों चित्रकारों ने ही मुगल शैली की शुरुआत की थी, ठीक है। अब मुगल वंश की नींव किसने रखी थी, बाबर ने 1526 में, ठीक है। अब मुगल शैली पे कौन कौन सी शैलियों का प्रभाव पड़ा, ईरानी और राजस्थानी शैली का प्रभाव पड़ा था, ठीक है। बाबर के समय कौन से चित्रकार कार्य करते थे, बीजाद और शाहजहां कार्य करते थे। अब मुगल वंश की नींव पड़ी थी, उसका मुख्य कारण क्या था कि पानीपत की लड़ाई हुई थी, किसके बीच में, बाबर और सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ाई हुई थी 1526 में। पानीपत कहाँ है, हरियाणा में, जगह का नाम है, वहां पे दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी। इस लड़ाई से क्या हुआ था, मुगल वंश की नींव पड़ गई थी, ये हार गया था सुल्तान इब्राहिम लोदी। अब क्वेश्चन अगला जो क्वेश्चन में देता है तुजुक आप किसे कहते हैं, बीजाद को कहते हैं। अब तुजुक-ए बाबरी किसकी आत्मकथा है, बाबर की आत्मकथा है। तुजुक-ए बाबरी में किन दो चित्रकारों का वर्णन किया गया है, बीजाद और शाहजहां। ये आपका बाबर टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट आपका जो आता है इसमें हुमायूं, यानी बाबर का बेटा जो था वो था हुमायूं। अब हुमायूं के बारे में भी अपन देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा। ये दो हुमायूं, बाबर और हुमायूं के बारे में आपके छोटे छोटे हैं टॉपिक। उसके बाद तो आपके बड़े बड़े टॉपिक आएंगे इसमें। हुमायूं के बाद अकबर हो जाएगा, अकबर के बाद आपका जहांगीर आएगा, फिर वापस छोटे छोटे टॉपिक है, शाहजहां, औरंगजेब तक की है आपका, क्योंकि औरंगजेब के समय ही मुगल चित्रकला समाप्त हो जाती है। एक है हुमायूं, ठीक है। हुमायूं का जो समय था वो क्या, 1530 से लेके 1556 ईस्वी, ये था हुमायूं के समय। ये हुमायूं का समय, हुमायूं किसका बेटा था, बाबर का, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया था कि वो बुढ़ापे में आया था तो लगभग 4 साल के आसपास ही उसने राज किया था। अब हुमायूं के बाद हुमायूं के बारे में अपन देख लेते हैं। तो बाबर का जो सबसे बड़ा बेटा था हुमायूं था, उसका जो टाइम पीरियड था ये टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड के बीच में उसने शासन किया था और उसका जो जीवन है वो संघर्षों से बीता था। संघर्ष उससे किससे हुआ था, शेरशाह सूरी से, ठीक है, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने बाबर पे आक्रमण किया था, ठीक है, जिसके कारण उसको इंडिया छोड़ के ईरान भागना पड़ा, ठीक है। इंडिया छोड़ के कहाँ भागना पड़ा था, ईरान। इन दोनों के बीच में कहाँ का युद्ध हुआ था, कन्नौज का युद्ध हुआ था, ठीक है, जिसमें क्या हुमायूं हार गया था। हुमायूं हारने के बाद हुमायूं कहाँ चला गया था, ईरान चला गया था, ठीक है। ईरान के जो शाह थे उनका नाम था शाह-ए-मसर, यानी कि शाह-ए-मसर ने ईरान में जो शासक था इसने हेल्प की थी, इसकी मतलब मदद की थी। मदद किसने की, किसकी करी थी, हुमायूं, ठीक है। हुमायूं वापस शेरशाह सूरी को हरा देता है, किसकी मदद से, ईरान के शाह की मदद से हरा देता है। इसके बाद इंडिया में दोबारा उसका शासन स्थापित हो जाता है,
ठीक है, शासन स्थापित हो जाता है। इसके बाद उससे पहले वो कहाँ रहा था, ईरान में रहा था। ईरान में 2 ईरानी आर्टिस्ट उसको पसंद आ गए। एक का नाम तो था क्या था, ख्वाजा अब्दुस समद, जिसका उपनाम था सिराजी, ठीक है। और दूसरा जो आर्टिस्ट है फेमस वो था मीर सैयद अली, मीर सैयद अली। इसका जो उपनाम था क्या था, जुगाई, ठीक है। ये दोनों आर्टिस्ट थे ईरान के। ये दोनों आर्टिस्ट किसके कांटेक्ट में आए थे, हुमायूं के कांटेक्ट में आए थे। उसका मेन रीजन क्या था कि वो ईरान गया था, ठीक है। इन दोनों ईरानी आर्टिस्ट उसको पसंद आ जाते हैं, उन दोनों को लेकर कहाँ पे आ जाता है, भारत आ जाता है, ठीक है। इन दोनों को लेकर कहाँ आ जाता है, भारत। और इन दोनों को लाने वाला कौन था, हुमायूं। अब मान लो एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनता है, ठीक है। हुमायूं इन 2 भारतीय चित्रकारों को भारत लाया था। किन किन को लाया था, ख्वाजा अब्दुस समद सिराजी और मीर सैयद अली जुदाई को भारत लाया था। कौन लाया था, हुमायूं, ठीक है। अब मान लो क्वेश्चन आ जाए कि हुमायूं के समय के प्रमुख चित्रकार कौन है, तो ख्वाजा अब्दुस समद सिराजी और मीर सैयद अली, ये 2 थे, ठीक है। इसके अलावा तो वो ज़्यादातर लड़ाइयों में उलझा रहा, ज़्यादातर वो कला का विकास नहीं करवा पाया था, कला प्रेमी था, पर उसमें ये है कि उसमें विपदा पड़ी रही, जिसके कारण वो ज़्यादातर उस पर ध्यान नहीं दे पाया था। अब अपन आगे देखते हैं, इसमें इन दोनों को भारत लेकर तो आ गया वो। आगे अपन देखते हैं कि उसके टाइम में एक बुक में चित्र बने थे, एक बुक चित्रित करवाई थी, उसका नाम है अमीर ए हमजा, अमीर ए हमजा यानी हमजा नाम, हमजा नाम के नाम से भी जाना जाता है इसको, ठीक है। इस बुक में चित्र बनाए गए थे। ये जो चित्र बनाए गए थे इन दोनों चित्रकारों के निर्देशन में बनाए गए। किसके निर्देशन में, इन दोनों चित्रकारों के निर्देशन में ये चित्र बनाए गए थे। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है अमीर ए हमजा या हमजा नामा ग्रंथ के चित्र किसके निर्देशन में बनाए गए, किसके निर्देशन में, ख्वाजा अब्दुस समद सिराजी और मीर सैयद अली के निर्देशन में बनाए गए। इस ग्रंथ का चित्रांकन किसके समय शुरू हुआ, हुमायूं के समय शुरू हुआ, ठीक है। शुरू किसके समय हुआ, हुमायूं के समय। और पूरा किसके समय हुआ, ये पूरा हुआ था किसके समय, अकबर के समय। क्योंकि बीच में इनकी डेथ हो जाती है, किसकी, हुमायूं की डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद वो क्या होता है कि वो कार्य कुछ पूरा नहीं हो पाता है, वो कार्य पूरा करवाता है जो सुपुत्र था, उसका नाम था अकबर, ये कंप्लीट कर देता है, ठीक है। इस तरीके से ये हुमायूं का आपका है, हुमायूं के बारे में इतना ही दे रखा है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन ये बन रहा है, यार चीजें आप छोड़ दो, ठीक है, आक्रमण आपको पता लग गया। अब इसमें यह है कि हुमायूं कालीन चित्रकार कौन से हैं, ख्वाजा अब्दुस समद सिराजी और कौन सा है, मीर सैयद अली जुदाई, ये 2 चित्रकार, ठीक है। इन दोनों चित्रकारों को भारत में लेकर आया था, हुमायूं लेके आया था, ठीक है। हुमायूं किन 2 चित्रकारों को भारत लेकर आया था, ख्वाजा अब्दुस समद सिराजी और मीर सैयद अली को भारत लाया था। इसके बाद क्वेश्चन आता है अमीर ए हमजा नाम ग्रंथ के चित्र किसके समय बनना प्रारंभ हुए थे, हुमायूं के समय बनना प्रारंभ हुए थे और किसके समय पूरे हुए थे, अकबर के समय, ठीक है। ये रहेगा आपका टॉपिक हुमायूं। अब जो नेक्स्ट अपन देखेंगे अकबर डिटेल में है, तो वो कल देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास अगली आपके कल होगी।